एक खूबसूरत महिला जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी, रील्स बनाती थी, उसकी रीलें काफ़ी वायरल होती थी। हरियाणवी और राजस्थानी जो गाने हैं, उनको लेकर के रील बनाती थी। उसकी रीलें काफ़ी पॉपुलर थी, बहुत जल्दी वायरल हुआ करती थी। उसके इंस्टाग्राम पर लगभग 1 लाख से प्लस फॉलोअर थे। इसी वजह से, रील बनाने की वजह से उसके पति को उसके चरित्र पर शक होने लगा। उसको लगा कि शायद इसका कहीं और अफेयर चल रहा है। इसी बात को लेकर दोनों में मनमुटाव शुरू होता है। पत्नी रील बनाने की जो बात है, उसको मना करने, जो पति मना कर रहा था उसको इनकार करती है। वो लगातार रीलें बनाती है। लगातार इनके जो झगड़े हैं बढ़ते रहते हैं, बात आगे बढ़ती रहती है। धीरे धीरे कोर्ट में पति तलाक के लिए अपील कर देता है। इसी दौरान कुछ और संबंध बिगड़ते हैं। तभी अचानक पति उसकी जो नारी कलेक्शन नाम से इस महिला का जो आउटलेट था, जहां महिलाओं के कपड़े वगैरह जो उनके वस्त्र हैं उनको बेचा करती थी, वहां पहुंचता है। दोनों में तू तू मैं होती है, बातचीत होती है। उसके बाद पति सीधे देसी पिस्टल से निकालकर उसके सीने पर फायर झोंकता है और सोशल मीडिया जो इन्फ्लुएंसर है उसकी दर्दनाक मौके पर ही मृत्यु हो जाती है। नमस्कार, मैं हूं शकील कादरी। ये हैरत अंगेज जो वारदात है, दर्दनाक घटना है, राजस्थान प्रदेश के जोधपुर जिले की है। जोधपुर की रहने वाली एक अनामिका बिश्नोई एक खूबसूरत महिला होती है, जो जिनकी लगभग 13 साल पहले बीकानेर निवासी जो पति होते हैं महिराम महिराम बिश्नोई, उनसे उनकी शादी होती है। दोनों के 2 बच्चे होते हैं। एक की उम्र 10 साल, एक की उम्र 12 साल। महिला देखने में काफी खूबसूरत थी, अच्छे परिवार से थी। शुरू से ही उन्होंने आजादी की जो जीवन है उसको जिया था। ससुराल में आने के बाद भी उन्होंने उसको बरकरार रखा। उनके जो 2 भाई थे, दोनों भाइयों की पहले एक कोरोना काल में, एक उससे पहले करंट लगने से दोनों की मृत्यु हो चुकी है। सिर्फ इकलौती परिवार में एक अनामिका बची थी। उनके माता पिता की 3 संतानों में से सिर्फ एक जीवित थी। और ये सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा रीलें बनाया करती थी। हरियाणवी, राजस्थानी जो लोकगीत होते हैं, जो गाने होते हैं, उनमें डांस करके उन गानों पर रीलें बनाकर इनकी जो रीलें हैं बहुत पसंद की जा रही थी। रातों रात इनकी रीलें वायरल होती थी। 1 लाख से प्लस इनके सोशल मीडिया पर जो फॉलोअर हो चुके थे। मौजूदा जब उनकी जो गोली मारकर हत्या की गई, तब उनके लगभग 1,07,000 जो इंस्टाग्राम फॉलोअर हैं मुकम्मल हो चुके थे। अब मैं आपको बता दूं इनकी हत्या क्यों हुई। दरअसल ये जो महिला है, ये काफी खुले विचारों की थी, आजाद ख्यालों की थी। इसीलिए पति के साथ इनकी थोड़ी जो ट्यूनिंग है खराब चल रही थी। शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छे से ठीक ठाक रहा था, मैनेज हो रहा था। लेकिन 3 साल पहले इनको रीले बनाने की ऐसी लत लगी कि अपना काम काज छोड़कर हर वक्त ये रीले बनाती रहती थी। हर वक्त अपनी जो पोजीशन है, जो इनकी जो एक्टिविटी है, उसको सोशल मीडिया पर साझा करती रहती थी। उनकी जो रीलें हैं, इनके जो वीडियोस हैं, रातों रात वायरल हुआ करते थे, काफी पॉपुलर थे। इस दौरान इनकी जो फैन फॉलोइंग है लगातार बढ़ती जा रही थी। इनकी जो प्रसिद्धि है, ख्याति बढ़ती जा रही थी। और यही बात इनके जो पति हैं महिराम बिश्नोई, उनको नागवार गुजर रही थी। वो लगातार उनको मना कर रहे थे, लेकिन जो पत्नी है मान नहीं रही थी। हालांकि जो महिराम है, इनका खुद का बीकानेर में एक मेडिकल स्टोर है, मेडिकल स्टोर चलाते हैं, उसके संचालक हैं। पत्नी यहां तक जो रीले बनाने को लेकर उनका जो गुस्सा है इतना बड़ा, इनकी जो आपसी तकरार है, जो विवाद है, वो इतना बड़ा कि दोनों के बीच में ट्यूनिंग इतनी खराब हो गई कि पति ने कोर्ट में बाकायदा तलाक के लिए अप्लाई कर दिया, अपील कर दी। लेकिन अभी उसका कोई फैसला निकल कर नहीं आया था। उसके बाद ये दोनों लोग हैं, आपसी मनमुटाव के कारण दोनों अलग अलग रहने लगे थे। अलग अलग ये जो अनामिका है, ये अपने मायके लौट आती है जोधपुर। उसके पास एक जगह है फौलादी फलौदी फलौदी आकर एक किराए के मकान में रहकर दोनों बच्चों के साथ रहती हैं। पति बीकानेर में ही अपने मेडिकल स्टोर पर बैठ रहे थे, चला रहे थे। दोनों के बीच बात भी होती थी, कभी कभी मुलाकात भी होती थी, लेकिन काफी लड़ाई वाली इनकी मुलाकातें रहती थी, तंग रहती थी और हाटाक वाली रहती थी। जो पत्नी है अनामिका बिश्नोई लगातार सोशल मीडिया पर अपनी रीलें बना रही थी। रातों रात इनकी जो रीलें हैं वायरल होती थी। अब ये फलौदी में ही एक किराए के मकान में रहकर बच्चों को पढ़ा रही थी। वहीं उन्होंने पास में एक मार्केट में एक दुकान रेंट पर किराए पर लेकर उसमें नारी कलेक्शन नाम से उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया। उसमें महिलाओं के वस्त्र वगैरह, तमाम वो चीजें जो महिलाओं के इस्तेमाल की होती हैं, उनको बेच रही थी। वहीं बैठती थी, वहीं बैठकर ये सोशल मीडिया पर अपने तमाम वीडियोज हैं
उनको अपलोड किया करती थी। इनकी प्रसिद्धि लगातार कहती बढ़ रही थी। लेकिन इसी दौरान एक नया मोड़ आता है। जो पति है महिराम बिश्नोई, इनको पता लगता है कि इनका किसी व्यक्ति से अवैध संबंध हो चुका है, किसी व्यक्ति से इनका संबंध हो चुका है। इसकी शक उनको हो चुका था। उन्होंने तथाकथित आरोप लगाया कि हमारी पत्नी का जो है किसी और के साथ अवैध संबंध चल रहा था। अब उनको लगा कि पत्नी ने मुझे छोड़कर किसी और के साथ इश्क फरमा रही है, किसी और के साथ पींगे बढ़ा रही है, मुझे छोड़ रखा है, किसी और की होने जा रही है। यही बात जो पति है महिराम बिश्नोई, उसको खल जाती है, दिल पे लगती है। उसने बताया पुलिस जांच में, जैसा उसने बताया, ये सोचकर सीधे वो बीकानेर से जोधपुर पहुंचता है, फलौदी पहुंचता है, बच्चों से मिलता है। कहता है माँ कहाँ है? वो कहते हैं मम्मी तो दुकान पर है, शॉप पर है। सीधे बच्चों से कहता है आज तुम्हारी मम्मी रहेगी या मैं रहूंगा, दोनों में से एक जीवित रहेगा। बच्चों को शायद बच्चे होते हैं, उनको लगा कि पिताजी को गुस्सा है, ऐसे ही कह रहे होंगे, लेकिन उस दिन पिता बिल्कुल सच बोल रहे थे। सीधे देसी कट जो पिस्टल है अपने साथ लेकर आए थे, उसको लेकर सीधे उस दुकान पहुंचते हैं जहां पर अनामिका बिश्नोई बैठकर नारी जो कलेक्शन नाम से दुकान स्टोर चलाती थी, उनका आउटलेट था। वहां पहुंचते हैं तो देखते सामने अनामिका बिश्नोई फोन चलाती हुई बैठी हैं, कुर्सी पर बैठी हैं। तभी ये पहुंचता है पति, बात करता है, सीधे उनसे सवाल करता है। लेकिन वापसी में अनामिका ने भी इनको काउंटर कर दिया और इनके खिलाफ सवाल कर दिए। तो फिर दोनों की जो बातचीत है बढ़ जाती है, हाथापाई की नौबत आती है। बातचीत इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि जो महिराम बिश्नोई पति है अपना आपा खो देता है, पागल हो जाता है। सीधे अपने जो पिस्टल लेकर आया था, अवैध पिस्टल, उसको निकालकर सीधे अनामिका के ऊपर फायर कर देता है। गोली सीधे अनामिका के सीने में लगती है। उनकी वही तड़प तड़प कर दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है। उनके कुर्सी पर पूरा खून का जो फव्वारा है निकल पड़ता है। और ये पति है महिराम है, सीधे पिस्टल लेकर वहां से फरार हो जाता है। गोली चलने की आवाज सुनकर जो आसपास के लोग होते हैं, जो मकान के मालिक, दुकान के मालिक होते हैं, वो बाहर आते हैं, देखते हैं तो सामने अनामिका कुर्सी पर पड़ी हुई है, खून के जो धार चल रही थी। अनामिका लगभग मृत थी। लोगों ने तत्काल नजदीकी पुलिस को फोन किया। पुलिस मौके पर पहुंची, सबको कब्जे में लिया, पूछताछ की, जानकारी जुटाना शुरू की। और सीधे इनके मायके वालों को फोन किया गया। मायके वाले जब आए तो काफी हंगामा हुआ। मायके वालों ने पुलिस को सब उठाने से मना कर दिया। काफी पुलिस को इसके हंगामे का सामना करना पड़ा, लेकिन किसी तरह संभ्रांत लोगों ने समझा बुझाकर मायके वालों को शांत कराया। पोस्टमार्टम हुआ, सबको परिजनों के हवाले किया गया। उसके बाद इस पति को पकड़ने की सीधे कवायद शुरू की गई, टीमें गठित की गई। और इस मृत्यु से, इस मर्डर से लगभग 30 घंटे के बाद जो पति है महिराम बिश्नोई, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। उसको जब पुलिस ने पकड़ा, उसके बाद जो पूछताछ की, उसने बताया कि मेरी पत्नी ने मुझे छोड़ रखा था, लगातार मेरी जो जरूरतें हैं, मेरी जो मदद है करने के बजाय सोशल मीडिया पर पूरा टाइम स्पेंड कर रही थी। फेमस होने के चक्कर में ना मेरा ना बच्चों का ख्याल रख रही थी, मेरी हर बात का उल्टा जवाब देती थी। और जब मैंने उसको तलाक के लिए अप्लाई किया, आवेदन दिया, तो ये अलग रहने लगी। अलग रहकर इसके किसी और व्यक्ति से अवैध संबंध स्थापित हो चुके थे। ये बात मुझे बहुत नागवार गुजरी। पति ने सोचा कि यदि मेरी नहीं है तो फिर किसी की नहीं। यही सोचकर वो सीधे अवैध पिस्टल का इंतजाम करता है। सीधे फलौदी पहुंचता है। फलौदी पहुंचकर बच्चों से बात करता है। बच्चों से कहता है आज तुम्हारी मां रहेगी या मैं। उसके बाद सीधे उस स्टोर पहुंचता है जहां अनामिका नारी कलेक्शन नाम से स्टोर चलाती थी। वहां बैठी अनामिका के ऊपर सीधे पिस्टल से फायर करता है। अनामिका एक ही गोली में अनामिका को ये मौत के घाट उतार देता है। और इस प्रकार इस हंसते खेलते परिवार की जो जिंदगी है तबाह हो जाती है। अब 2 बच्चे बचे हैं, उनकी जिंदगी क्या होगी आप सोच सकते हैं। माँ दुनिया में नहीं रही, पिता यदि कत्ल साबित हुआ तो ताउम्र जेल में रहेगा। ऐसे में उन बच्चों की जिंदगी कैसे सुधरेगी, कैसे बनेगी, एक बहुत बड़ा सवाल है। तो दोस्तों, ऐसी कहानी सुनाने का मतलब सिर्फ ये है कि आप ऐसी जो घटनाएं हैं इनके तक आप ना आने पाए। आप पहले ही सजग रहें, सचेत रहें, जिससे आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे, महफूज रहे।